नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाल किला ब्लास्ट में पुलिस ने हरियाणा से एक मौलवी को हिरासत में लिया। 8 मृतकों की पहचान हुई। आजमगढ़ एसआईआर में लापरवाही करने वाले 15 बीएलओ पर मुकदमा दर्ज। जिला निर्वाचन अधिकारी का कड़ा एक्शन। पुलिस के तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। मच गया हड़कंप। पीएम मोदी ने भूटान के चौथे राज्य से की मुलाकात। पड़ोसी देश के साथ और मजबूत हुई दोस्ती। दिल्ली से वापस आए दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान में भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, भारी मन से आया यहां, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के शिवगंगा से एक परिवार के ऊपर एक वक्त आफत का पहाड़ टूट पड़ा, जब एक रोड एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। खुद शिवगंगा के एएसपी शिव प्रसाद ने इस घटना की जानकारी दी और बताया कि पुलिस वाहन की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। शिवगंगा जिले में मंगलवार को एक 2 साल के बच्चे समेत एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जब उनके 2 पहिया वाहन की पुलिस वाहन से आमने सामने की टक्कर हो गई। मृतकों की पहचान प्रसाद, उनकी पत्नी सत्या और उनके बेटे अश्विन के रूप में हुई है। दरअसल रामनाथपुरम जिला पुलिस के एक तेज रफ्तार पुलिस वाहन ने 2 पहिया वाहन को आमने सामने की टक्कर मार दी। प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सत्या और उनके बच्चे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। सोनाई ईश्वरी को गंभीर चोटें आई हैं और उनका सरकारी रजाजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये जानकारी शिवगंगा एसपी शिव प्रसाद ने खुद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा भारत भूटान रिश्तों में एक नया मील का पत्थर साबित हुई है। इस दौरान उन्होंने भूटान के चौथे राज्य द्रुक ग्याल्पो जिग्मे सिंग्यो वांगचुक से मुलाकात की। ये यात्रा भूटान के चौथे राजा, जिन्हें प्यार से K4 कहा जाता है, के 70वें जन्मदिन के जश्न के साथ जुड़ी हुई थी। पीएम मोदी को गर्मजोशी भरा स्वागत मिला और सांस्कृतिक उत्सवों ने दोनों देशों की गहरी दोस्ती को और मजबूत किया। राजधानी थिम्पू में पीएम मोदी ने भूटान के मौजूदा राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक के साथ विस्तृत चर्चा की। दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षमता निर्माण, कनेक्टिविटी, रक्षा और तकनीकी जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत भूटान के विकास सफर में हमेशा साथ खड़ा है और हमें अपने पड़ोसी व करीबी दोस्त के तौर पर इस साझेदारी पर गर्व है। इस दौरान क्षेत्रीय व वैश्विक चुनौतियों पर भी बात हुई और स्थिरता व सहयोग के साझा विजन को दोहराया गया। जहां एक और सरकार आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। अमीरगढ़ के एक स्कूल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 स्कूली छात्र अपने शिक्षक की गाड़ी की सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना अमीरगढ़ के आदिवासी क्षेत्र की है, जहाँ अभिभावक बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, लेकिन स्कूल में उनसे सफाई करवाई जा रही है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों में इस घटना को लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि जब शिक्षक ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला भी कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा। राजकोट जिले में धोराजी और जामकंड रोना के बीच भादर नदी पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के बावजूद भारी वाहन अभी भी चल रहे हैं और भारी वाहनों की मनमानी के कारण लोहे के एंगल टूटे हुए पाए गए हैं। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण एंगल का एक हिस्सा एक व्यक्ति पर गिरने से घायल हो गया। लोहे का एंगल गिरकर उसके सर पर चोट लग गई। धोराजी और जामकंड डोरना के बीच भादर नदी पुल और वेगड़ी पुल पर प्रतिबंध के बावजूद भारी वाहन अभी भी चलाए जा रहे हैं। खबर सासाराम से है, जहां नेताओं को थका देने वाली चुनाव प्रक्रिया के बाद अब नेता आराम के मूड में नजर आ रहे हैं। सासाराम में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद अपने परिवार एवं कुछ कार्यकर्ताओं के साथ गोलगप्पा खाने सासाराम के फुटपाथ के एक ठेला पर पहुंच गए। गोरक्षणी मोहल्ले में सड़क किनारे एक गोलगप्पा की दुकान पर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता, पुत्र दीपक तथा पुत्र वधू के साथ पहुंचे और गोलगप्पा का आनंद लिया। इस दौरान उनके समर्थक भी उनके साथ खड़े दिखे। उन्होंने खुद गोलगप्पा खाई तथा अपने कार्यकर्ताओं को भी खिलाया। वहीं नेताओं के चेहरे पर संतोष का भाव देखने को मिला। मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद गोलगप्पा का चटपटा स्वाद लेने के लिए लोग को खूब भाया। सड़क किनारे गोलगप्पा के खोमचे पर खड़े होकर बड़े नेताओं का गोलगप्पा खाना इलाके में चर्चा का विषय है।
बताने कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नालंदा जिले में मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ। इस सफलता के पीछे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन इस चुनाव में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें पूरे जिले को गर्व से भर दिया, जब मातृत्व शक्ति ने प्रशासनिक निष्ठा की मिसाल पेश की। दरअसल हिलसा अनुमंडल में पदस्थापित DCLR रश्मि कुमारी ने प्रसव काल के अंतिम चरण में होते हुए भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इस्लामपुर विधानसभा में कुल 390 मतदान केंद्र बनाए गए थे और रश्मि कुमारी ने प्रसव पीड़ा की परवाह किए बिना सभी बूथों पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निष्ठा से निभाया। जहां चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए कई अधिकारी बहाने बनाते हैं, वहीं DCLR रश्मि कुमारी ने प्रसव जैसी गंभीर अवस्था में भी लोकतंत्र के इस महापर्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनकी जिम्मेदारी और जज्बा पूरा नालंदा जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। रश्मि कुमारी ने बताया कि यह उनका पहला चुनावी अनुभव था और वे इससे कुछ सीखने की इच्छा रखती थी। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण प्रशासनिक कार्यों में कोई कमी रह जाए। प्रसव पीड़ा जरूर थी, लेकिन कर्तव्य पहले था। मतदान की प्रक्रिया पूरे होने के बाद भी वे तब तक डटी रहीं जब तक कि EVM मशीनें नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ के संग्रह केंद्र में सुरक्षित जमा नहीं हो गई। EVM जमा करने के तुरंत बाद वे सीधे अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उनके इस संपूर्ण भावना की हर कोई सराहना कर रहा है। परिवार, प्रशासनिक अधिकारी और आम जनता सभी उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। रश्मि कुमारी की यह कहानी न केवल एक महिला अधिकारी की कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह भी साबित करती है कि मातृत्व और सेवा भावना जब एक साथ आती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इंस्पिरेशनल तो है, हम सभी काफ़ी चिंतित थे उसके लिए वैसे, लेकिन इनकी कर्तव्य निष्ठा ड्यूटी के प्रति और इनका उसमें लगी रहीं और पूरा कार्य संपन्न कराने के बाद ही वहाँ के लिए जो है पूरा इलेक्शन पूरा कराने के बाद उसके बाद EVM जमा कराने के बाद वहीं से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकली और फिर हम लोग इधर से गए। तो काफ़ी हिम्मत और बहादुरी का काम किया है। अच्छा, ये अभी नमस्कार, मेरा नाम रश्मि कुमारी है। मैं DCLR हिलसा और रिटर्निंग ऑफिसर 174 इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की, जिला नालंदा। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस जो है अपने प्रेगनेंसी काल में करवाया। मैं जब यहाँ आई तब SIR की प्रक्रिया चल रही थी। मैंने SIR में अपना पूरा योगदान दिया। उस दौरान क्षेत्र में भ्रमण भी किया। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 390 बूथ है। जितना संभव हुआ मैंने उतने बूथ्स को विजिट किया, वहाँ पे AMF फैसिलिटीज़ की जांच की। उसके बाद नॉमिनेशन में, स्क्रूटनी में सभी प्रक्रियाएं हमने RO हैंडबुक के तहत हमने की। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइंस या उनके द्वारा प्रोवाइड की गई बुक्स वगैरह, जैसे कि RO हैंडबुक, उसमें स्टेप बाय स्टेप सभी प्रक्रियाएं बहुत ही अच्छे से दी हुई हैं, जिनको पढ़ के कोई भी ऑफिसर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। मैंने उसको पढ़ा और स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो किया। मुझे बहुत ही सहजता महसूस हुई। और जो उनके सॉफ्टवेयर भी हैं या फिर ECI की ऐप है जैसे कि ECI नेट या फिर एनकोर, वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। कोई भी आराम से उनका इस्तेमाल कर सकता है और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रक्रियाओं को फॉलो कर सकते हैं। और जिस दिन चुनाव था, मैं 6 तारीख की बात करूंगी। 6 तारीख को हमारे यहाँ प्रथम फेज में चुनाव थे, जिस दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया की गई, पोलिंग की गई। उसके बाद फिर हमने जो भी है स्ट्रांग रूम में सारी EVMs को कलेक्ट करना शुरू किया और ये प्रक्रिया करते करते और स्ट्रांग रूम सील करते करते लगभग सुबह के 6 साढ़े 6 बज गए थे। उसके बाद दिनांक 7 तारीख को हमने स्ट्रांग रूम सील करने के बाद स्क्रूटनी की प्रोसेस शुरू किया। ऑब्जर्वर सर की प्रेजेंस। आज सुबह 7:30 बजे के करीब अभिनेता धर्मेंद्र जी की अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब उनके निजी निवास स्थान पर उनकी तबीयत को लेकर घर पर ही आगे का इलाज जारी रहेगा। हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि धर्मेंद्र अब घर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे। बयान में मीडिया और आम जनता से यह भी अपील की गई है कि वे किसी तरह की अटकलें न लगाएं और इस दौरान धर्मेंद्र व उनके परिवार की निजता का सम्मान करें। परिवार ने सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों का आभार जताते हुए कहा कि धर्मेंद्र आपके प्यार और दुआओं से बेहतर हो रहे हैं। आइए सुनते हैं अभिनेता धर्मेंद्र के डिस्चार्ज को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं ब्रिज कैंडी अस्पताल के डॉक्टर। Mr. Dharmendra Ji Deol has been discharged this morning from the hospital at 7:30 a.m. His recovery will continue at home. श्री धर्मेंद्र जी आज सुबह 7:30 बजे बीच कैंडी हॉस्पिटल
से डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट और रिकवरी घर पे जारी रहेगा। सूरत पुलिस को साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ नागरिक के 32 लाख रुपए की ठगी करने वाले झारखंड जामतारा गैंग के 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ये आरोपी फर्जी आरटीओ ई चालान एपीपी भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करते थे और फिर बैंक खातों से लाखों रुपए उड़ा लेते थे। दरअसल सूरत के एक वरिष्ठ नागरिक के मोबाइल के एक ऐप पर व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें आरटीओ ई चालान की एक एपीके फाइल भेजी गई थी। जैसे ही उन्होंने उस फाइल को डाउनलोड कर इंस्टॉल किया, उनके मोबाइल में बैंक के ओटीपी आने लगे और देखते ही देखते 32,45,000 रुपए उनके खाते से ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए। पीड़ित ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सूरत साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के दौरान पुलिस की तकनीकी टीम ने साइबर ट्रेल को ट्रैक कर कोलकाता और झारखंड के कुख्यात इलाके जामतारा में छापेमारी की। पुलिस टीम कोलकाता और जामतारा में दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से फर्जी मोबाइल और बैंक कार्ड भी जब्त किए गए। इस ऑपरेशन में पुलिस ने मोहम्मद सरफराज अंसारी, रियाज अंसारी और शहजाद अंसारी को गिरफ्तार किया है। दोनों पैसे विड्रॉ करने का काम करते थे। उसके अलावा जब हमने सीपी सर के मार्गदर्शन में और गृह मंत्री साहब की सूचना में जब हमने इस फ्रॉड में जब डीप तक जाने का प्रयास किया और एपीके फाइल का एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि जो मुख्य आरोपी है वो जामतारा से ऑपरेट कर रहा है। और इसलिए फिर 30 अक्टूबर के दिन PIAM परमार साहब के नेतृत्व में एक टीम जामतारा गई और जामतारा में ऑपरेशन करके हमने 3 लोगों को पकड़ा है, जो ये पूरी आरटीओ चालान वाली जो गैंग है इनमें शामिल है। और इनका दिल्ली बमकांड के बाद अब सूरत पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सड़क से लेकर समुद्र तक पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। डीसीपी शेफाली बरवाल खुद मरीन पुलिस टीम के साथ दरिया में उतरी थी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली में धमाके के बाद सूरत शहर में पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और सार्वजनिक रास्तों पर सघन चेकिंग जारी है। शहर के समुद्री मार्गों पर भी अब पुलिस की बारीक नजर है। मरीन और हजीरा पुलिस लगातार गश्त पर है। दरियाई सुरक्षा के लिए 2 इंटरसेप्टर बोट और 3 मरीन पुलिस टीमों को तैनात किया गया है। सूरत पुलिस और कोस्ट गार्ड के बीच संयुक्त पेट्रोलिंग की योजना पर भी काम चल रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। सूरत पुलिस का कहना है कि यह कदम जनता की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर उठाया गया है, जिससे शहर की सुरक्षा पहले से और मजबूत हो सके। दिल्ली बॉम्बकांड के बाद अगर माना जाए तो गुजरात का जो दरियाई क्षेत्र है वो काफी बड़ा माना जाता है, तो जो घुसपैठिए हैं वो काफी कर दरिया का सहारा लेते हैं। तो इस वक्त सूरत शहर की पुलिस है वो दरियाई कांठों में जो है वो अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि इस समय सूरत पुलिस की उपायुक्त जोन 7 मौजूद है, PI भी मौजूद है। तो उन्हीं से ही बात करते हैं कि क्या कुछ माहौल अभी है, किस तरह से पुलिस काम कर रही है। मैम, किस तरह से पुलिस दरियाई क्षेत्र को लेकर अलर्ट मोड पर है? देखिए, माननीय CP सर की सूचना मुजब दिल्ली प्लास्ट के अनुसंधान में पूरा ही सूरत शहर में एक्सटेंसिव फुट पेट्रोलिंग, व्हीकल चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा होटल चेकिंग भी हो रही है। इसी के एक्सटेंशन में हमारे जो इंटरसेप्टर बोट्स हैं, जो 2 इंटरसेप्टर बोट्स हैं, उनका यूज़ करके आज मरीन पेट्रोलिंग की गई, जहां जितने भी इम्पोर्टेंट सेंसिटिव लोकेशंस हैं उनको सेंसिटाइज किया गया और उनका एक सुपरवाइज भी किया गया। इसके अलावा जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट वाइटल लोकेशंस हैं हजीरा एवं इच्छापुर में, वहाँ मोर्चा पोस्ट्स हमने एक्टिवेट किए हैं, जहाँ जॉइंट कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज वाइटल इंस्टॉलेशन एज वेल एज पुलिस, उनको लेकर हमारे मोर्चा पोस्ट सभी एक्टिवेट हो गए। दरियाई क्षेत्र है, कोस्ट गार्ड के साथ पुलिस कैसे कन्वर्सेशन करिए, कैसे उनके टच में? जी हाँ, एक हाई सिक्योरिटी लेवल की मीटिंग हो चुकी है एवं जॉइंट एक पेट्रोलिंग का भी प्रस्ताव हमने पेश किया है, तो वो भी बहुत ही 1-2 दिन में एक जॉइंट पेट्रोलिंग भी की जाएगी। दरियाई क्षेत्रों को लेकर जो पुलिस की टीम बनाई गई है, कितनी टीम बनाई गई है और वो किस तरह से काम कर रही है? देखिए, हमने 3 टीम्स बनाई हैं, जिसमें पुलिस पर्सनल हजीरा एवं मरीन पुलिस स्टेशन के उसमें समावेश किए गए हैं। वो 24/7 राउंड द क्लॉक सुपरविजन करेगी एवं पेट्रोलिंग करेगी।
बिल्कुल, हमारे साथ ज़ोन 7 शेफाली बरवाल जो थे वो उपस्थित थी, पुलिस उपायुक्त हैं इस क्षेत्र की। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो ये दरियाई क्षेत्र है उसमें किस तरह से पुलिस काम करेगी, और फिलहाल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियाँ जो हजीरा क्षेत्र में एंटर हो रही है, यहाँ से एग्जिस्ट हो रही है, उन सारी चीज़ों की चेकिंग की जा रही है। तो कहीं न कहीं जो सूरत पुलिस है, दिल्ली बॉम्ब कांड के बाद अलर्ट मोड पर आ चुकी है, और इस वक्त सूरत पुलिस है वो चप्पे-चप्पे पर नजर बनाए रखी है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार। चुनाव के परिणामों में कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, जिससे पहले तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग को जो फीडबैक मिल रहा है उसके अनुसार सरकार बदल रही है। ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है वह बदलाव के लिए बढ़ी है। तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधा और कहा कि जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन काउंटिंग सोलो करवाया जाएगा। यह हमने अनुमान है कि 2020 में तो फेल हो गए थे, लेकिन इस बार हमारे लोग सजग हैं, बदलाव होगी। कल बिहार में वोटिंग हो रही थी और कई मीडिया चैनल में यह खबर चल रही थी कि अभिनेता धर्मेंद्र जी नहीं रहे जबकि वह जीवित है। ये कैसी पत्रकारिता हो रही है? इस बार जनता एक पांव पे खड़ी है, मुंहतोड़ जवाब देगी अगर बेईमानी होगा तो। ये देखिए, जहां भी लोग डटे हुए हैं, सीसीटीवी का कंप्लेन भी आ रहा है। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई जगह जो है वीवीपैट के पर्चे भी निकले हैं, जो दृश्य हमने आप लोगों को भी दिखाया। सारे तो बाहर के अधिकारियों को बुलाया गया है, वो भी आपको पता है, और ज्यादातर जो शासित बीजेपी शासित राज्यों के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। कोई भी जहां विपक्ष का राज्य में सरकार है वहां के लोगों को नहीं बुलाया गया है। लेकिन इस बार अगर काउंटिंग में अगर कोई भी बेईमानी होगी तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये फ्लैग मार्च कराने से कुछ होने वाला नहीं है। लोकतंत्र को अगर खत्म कीजिएगा तो बिहार के लोग लोकतंत्र को खत्म मिटने मरने नहीं देंगे। शुक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जेल में बंद बाहुबली नेता अनंत सिंह ने 50,000 लोगों को निमंत्रण दिया है। अभी से ही उनके आवास पर मिठाई बननी शुरू हो गई है। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनके समर्थन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जिम्मा उठाते हुए चुनाव प्रचार किया था, और अब जब ये सब पोस्टर सामने आया है जिसमें अनंत सिंह की तरफ से निमंत्रण भेजकर फिर एनडीए सरकार बनाने की बात कही गई है, तभी से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान का 5 बजे का परसेंटेज सबसे अधिक 67.34% हुआ है, जो अब तक का रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। दरअसल आपको बता दें कि यह रिकॉर्ड 1990 का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है कि यह परसेंटेज और आगे बढ़ेगा। भरूच जिले के वागरा तालुका के सैखा जीआईडीसी में हुए विस्फोट के बारे में प्राप्त जानकारी के विशाल फार्मा कंपनी में आधी रात को भयानक बॉयलर विस्फोट हुआ है। घटना का प्रकार जो था वो कि बॉयलर विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई, एक कर्मचारी की मौत हो गई, लगभग 24 अन्य कर्मचारी घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ कर्मचारी लापता हैं, लेकिन घायलों की संख्या अधिक बताई जा रही है। विस्फोट इतना भीषण था कि कंपनी की संरचना को भारी नुकसान पहुंचा है और आसपास की 4 से 5 अन्य कंपनियों को नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीमें और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। बचाव और राहत कार्य अभी जारी है और मलबा हटाने के साथ साथ तलाशी अभियान भी जारी है। अधिक संभावना यह है कि यह विशाल फार्मा था, लेकिन यह निश्चित है कि यह घटना वागरा सैखा जीआईडीसी भरूच में हुई थी और इसमें लोग हताहत हुए हैं। अभिनेता गोविंदा बेहोश होने के बाद जुहू क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा की उपनगरीय जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके मित्र और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने मंगलवार रात ये जानकारी दी। 61 वर्षीय अभिनेता को कथित तौर पर उनके आवास पर बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। गोविंदा जी को अचानक बेहोश होने के बाद क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया। उन्हें फिलहाल निगरानी में रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस बीच कई न्यूज एजेंसी का जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसके अनुसार महागठबंधन में 80 से 84 सीट जीत रही है। वहीं इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य कारी सुहेल ने कहा कि हम एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते हैं। जब 14 तारीख को परिणाम आएगा तब से कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे संवाददाता विवेक रंजन ने राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य कारी सुहेल से बात की।
के बाद इंतजार है कि 48 घंटे बाद जो है परिणाम क्लियर हो जाएंगे, लेकिन तमाम चैनलों का जो एग्जिट पोल आया है उसमें महागठबंधन को पिछड़ते हुए दिखाएगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के एमएलसी कारिश गोयल जी हैं। एग्जिट पोल को किस तरीके से देख रहे हैं? महागठबंधन को एकदम कटघरे में खड़ा कर दिया। हम तो शुरू से देख रहे हैं एग्जिट पोल। 15 में बीजेपी को दो तिहाई बहुमत दे रहा था, हम लोगों को 2 तिहाई आया। आप चले आइए 24 में 410 सीट दे रहे थे, आप झारखंड में बीजेपी की सरकार बना रहे थे। तो ये सूरत में खाली सूटकेस मिलने से हड़कंप मच गया। सूरत के रौंदेर इलाके में खाली सूटकेस मिला, जिसके खबर मिलते ही रौंदेर पुलिस के साथ आला अफसर भी स्थल पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड के साथ अन्य टीम भी मौके पर पहुंची। सूटकेस की जांच करने पर खाली मिला। सूरत प्रशासन ने राहत की सांस ली। फिलहाल सीसीटीवी वगैरह की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। सूरत पुलिस लगातार हर जगह और हर पहलू से जांच कर रही है। सूरत के रांदेर इलाके में जब खाली सूटकेस मिला तो मानो पूरे शहर में हड़कंप सा मच गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां पहुंचकर लोगों को राहत की सांस दिलाई थी। हमारे साथ मध्यप्रदेश पुलिस कमिश्नर है, हम उनसे सीधी बात करते हैं। चौधरी सर से, सर क्या कुछ मामला था, कैसे बैग मिली, कैसे जानकारी मिली और अब आगे की क्या कुछ कार्यवाही? प्रवर्तमान स्थिति में सूरत शहर पुलिस अलर्ट मोड पे है। आज सुबह में ट्रैफिक पॉइंट जब चालू हुआ तब ट्रैफिक पॉइंट के जवानों को एक बिनवारसी हालत में एक बैग दिखा गया, देख लिया तो ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कंट्रोल को इन्फॉर्म किया। कंट्रोल रूम ने सभी अधिकारियों एवं बीडीडीएस टीम को जानकारी दी। तुरंत बीडीडीएस टीम और अधिकारियों स्थल पे पहुंचे और बीडीडीएस टीम ने अपने टेक्निक से वो बैग को पूरा चेक किया, स्कैन किया। उसके बाद वो बैग भिक्षु गृह रांदेर के पीछे के ग्राउंड में ले जाके फिर से चेक करके खोला गया। बैग में कोई भी संदिग्ध चीज वस्तु पाई नहीं गई थी और अभी आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर क्या कुछ लगता है बैग कहाँ से आई होगी? पुलिस किस दिशा में तपास कर रही है इस पूरे मामले में? वो मेन रोड से बैग मिला है तो सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन रिसोर्स से पुलिस आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या कुछ लग रहा है सर, अगर किसी ने जानबूझकर नहीं रखा हो, किसी ने तीखड़खोरी किया हो, ऐसा लग रहा है? क्योंकि फिलहाल का माहौल बहुत खराब चल रहा है पूरे देश में। हाँ, अभी तो इसी बारे में कहना मुश्किल है। इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि तीखड़ किया है या गलती से छूट गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बकुल चौधरी जी जुड़े थे जो मध्य प्रदेश पुलिस कमिश्नर हैं उस क्षेत्र के। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तीखड़खोरी थी या किसी ने जानबूझकर रखा, इस पूरी चीज़ों पर फिलहाल जांच चालू है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अभी 48 घंटे का समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले मोकामा की जनता के लिए भगवान कहे जाने वाले और बाहुबली नेता आनंद सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए और मोकामा की जनता के लिए विशेष ख्याल रखा गया है। 14 तारीख को भोज का आयोजन किया गया है और पटना से सरकारी आवास से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अभी 48 घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जो है आनंद सिंह के आवास पर जो है तैयारियां की जा रही है। कार्यकर्ताओं को और अपने शुभचिंतकों के भोजन के लिए तैयारी की जा रही है। बता दें कि अभी हम पटना स्थित उनके सरकारी आवास पे हैं, जो उनकी पत्नी जो नीलम देवी हैं, नीलम देवी के नाम से आवास अलॉट है। और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देख रहे हैं कि कारीगर के द्वारा पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। गेट और पंडाल बनाया गया है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर आप देखकर साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से जो अपने शुभचिंतकों को और अपने जो प्रशंसक है उनको काफ़ी आनंद सिंह जो है प्यार करते हैं। और ऐसे उससे पहले जो परिणाम आने से पहले ही जो है तैयारियाँ की जा रही है। कुछ उनके शुभचिंतक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले चुनाव का परिणाम आने से पहले ही तैयारी की जा रही है। हमेशा ही आनंद जी का इसी तरीके से रूप रहा है। ये मोकामा के जनता मालिक का विश्वास है जो प्रोग्राम का तैयारी शुरू है। जी आप लोगों को पहले से ही जानकारी हो गई कि आनंद जी वहाँ से हमारे जनता मालिके को पता रहता है कि हम कितना वोट दिए हैं, कितना मत से जिता रहे हैं इनको, वही आदेश दे के भेजते हैं जाइए जीतल है। कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनके? देखिए अनुमानित नहीं है कि कितना लोग आएंगे, जितना लोग आएंगे उनके लिए स्वागत का हर चीज़ का व्यवस्था किया गया है। जी सब चीज़ के लिए जी जी चलिए, सारे चीज़ के लिए व्यवस्था की गई। कुछ और जो है उनके शुभचिंतक, उनसे भी बात करते हैं। परसों परिणाम आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही तैयारी की जा रही है। तमाम जगहों की 50,000 से अधिक लोगों के आने की खाने की व्यवस्था की गई है।
आप लोग को कैसे अनुमान हो गया कि अब जनता से अनुमान होता है ना, इनका मालिक जनता है। जनता बता दिया वोटिंग के दिन ही कि आप जीत गए, तो तैयारी शुरू है। ऐसे भी तैयारी शुरू है, रहता है। काफ़ी वहाँ पे विवाद भी देखने को मिला। कुछ विवाद कुछ नहीं था, कहाँ विवाद था। काफ़ी विवाद भी हुई वहाँ पे। उसके बावजूद 2005 से लगातार विधायक हैं, निर्दलीय भी रहे तो निर्दलीय भी चुनाव जीतते जनता हैं। मालिक है, जनता जिताती है। जनता को प्यार करते हैं, जनता इनको प्यार करता है। परसों जनता फिर से ताजपोशी करके इनको भेज रहे हैं। एकदम ताजपोशी कर दिया है, उसका फॉर्मेलिटी जो है वो पूरा हो रहा है। चलिए, जनता जो है ताजपोशी कर दिया, उसका जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा हो रहा है। शुभचिंतकों का कहना, देख रहे होंगे कि तैयारी जोरों शोरों पर की जा रही है। अभी चुनाव के परिणाम आने में बाकी है, लेकिन उससे पहले जो है तमाम तरीके का जो टेंट और खाने पीने का जो व्यवस्था है उसके लेकर तैयारी की जा रही है। एक तरफ हलवाई भी काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है हम तमाम जगह जो है टेंट बना दिए गए हैं। टेंट में कोई भी उनके शुभचिंतक आए उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसको लेकर जो है विशेष ख्याल रखा गया है। देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो कोई भी पार्टी फंक्शन होता है, जो कुर्सियाँ और टेबल जो रहता है वो तमाम चीज़ यहाँ पे रखे गए हैं। और बांस-बल्ली भी जो देख रहे होंगे, बांस-बल्ली से पूरी तरीके से टेंट को बना दिया गया है, पंडाल को। और ऐसे में लेकर जो अनुमान लगाया गया है कि 50,000 से के लोग जो हैं खाने के लिए आएंगे। और इसके साथ ही साथ बता दें कि 23,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में जो है टेंट पंडाल बन रहे हैं। बता दें कि 2 लाख रसगुल्ले बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसा यहाँ इनके शुभचिंतकों का कहना है, और अभी से ही जो है तमाम नेताओं को जो है निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया गया है। तमाम जगह जो पटना के जगह पर होर्डिंग लगा दिया गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और 14 तारीख को परिणाम के दिन अब आप सादर आमंत्रित हैं आनंद सिंह के आवास पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 14 तारीख को परिणाम आता है, यानी अगले 48 घंटे में जब परिणाम आते हैं, तो मोकामा की जनता सच में जो आनंद सिंह को लोग जो भगवान वहाँ के लोग मानते हैं, क्या फिर से उनको वापसी करेंगे, या फिर जो है वहाँ का जो समीकरण है वो कुछ बदलते दिखता है। राष्ट्रीय समाचार के लिए पटना से विवेक रंजन। ये थी अब तक की खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।